कभी ना कभी तो दिमाग में आया होगा ना कि यार एवरेज और टॉपर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। क्या टॉपर्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 15-16 घंटे रोज पढ़ लेते हैं? क्या उनकी ब्रेन जो है वो सुपर एक्टिवेटेड होती है, वो भयंकर टैलेंटेड होते हैं? या उनकी मेमोरी एकदम ऐसी होती है जैसे फेविकोल का कोई चिपक लगा दी हो और वो उनके दिमाग से जाता ही नहीं है? या उनकी ब्रेन पावर कुछ बहुत तगड़ी होती है? मतलब क्या ऐसा क्या कुछ अलग होता है क्या? नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी टॉपर और एवरेज बच्चे होते हैं उन सबका ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। पर टॉपर्स को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पता होती हैं या वो बचपन से सीख चुके होते हैं जो उनको टॉपर बनाती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 स्टेप्स जानने वाले हैं जिससे आप भी बचे हुए टाइम में, जिस भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे टॉपर्स में कॉमन होती है, आप अपने एग्जाम में टॉप कर रहे होंगे। जो भी हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कैट हो, क्लैट हो, 8th 9th 10th 7th, जिसमें भी आप टॉप करना चाहते हो। तो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज बोलता हूं, पेन पेपर लेकर आना। अगर लेट कर देख रहे हो, मूवी की एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ मोटिवेट होने आए हो, तो सॉरी, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लिखोगे नहीं, दिमाग में जाएगा नहीं, दिमाग में जाएगा नहीं तो फॉलो करोगे नहीं, तो ये 10-12 मिनट भी टाइम पास हो जाएगा जो तुम अभी तक करते ही आ रहे हो। सर क्यों धोती खोल रहे हो, मन में आ रहा होगा ना, पूरा दिन तो तुमने वेस्ट कर ही दिया है, कल से पढ़ूंगा मैं। अब वैसा ना हो, हर टॉपर की तरह तुम भी बेस्ट तरीके से स्टडी कर पाओ। पहला स्टेप हम ये जानेंगे कि भैया टॉपर पढ़ते कैसे हैं। दूसरा, वो डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को तो ये गलत फहमी होती है कि यार टॉपर डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते। नहीं भाई, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मेरा आईआईटी बॉम्बे में हुआ था, मैं भयंकर डिस्ट्रैक्ट होता था। मेरे पढ़े हुए इतने सारे हजारों बच्चे जेई और नीट के टॉपर्स होंगे, सारे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पर उनको कंट्रोल करना आता है जो तुमको नहीं आता। और तीसरा कि टॉपर्स हर चीज को इतने लंबे टाइम तक याद कैसे रख लेते यार। फरवरी में जो पढ़ा था अभी तक उसको याद है। मेरे को तो भाई साहब कल का ही याद नहीं होता। लगता है ना, होता है ना। इन तीनों की जो सीक्रेट है ना, आज वो बताने वाला हूं। पेन पेपर तुम ले आए होंगे। ये याद रख लेना कि इस मोमेंट तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इस मोमेंट से जब भी अब तुम्हारा एग्जाम है, इस जनवरी में है या फिर मार्च में है या 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, तुम जो अपने ऊपर एक एवरेज फेलियर का टैग लेकर घूम रहे हो, उस टाइम पर एक टॉपर का टैग लेकर घूम रहे होंगे, ये पक्का है। सबसे पहले तो आई विल बिकम अ टॉपर, ये कमेंट तुमको करना है। क्यों करना है? एक कमिटमेंट करना है खुद से। सबसे बड़ा रोल तो तुम ही प्ले करने वाले हो, कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। तुम्हारी जिंदगी कौन बदलेगा? तुम खुद। आज कमिटमेंट कर लो, आई विल बिकम अ टॉपर, लिख कर कमेंट सेक्शन में कि यार तुम आज से अपनी जिंदगी बदलने वाले हो। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपर्स पढ़ते कैसे। तो 4 स्टेप होते हैं टॉपर्स की पढ़ाई के, ठीक है। पहला स्टेप, डिफाइन स्मॉल टारगेट्स। दूसरा, स्टिक टू वन सोर्स। तीसरा, कंसिस्टेंट स्टडी आवर्स। और चौथा, एग्जाम पैटर्न मास्टर्स। एक एक करके देखते हैं। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी तकलीफ क्या है जो टॉपर के साथ कभी नहीं होती? अगर मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूं जो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, बेटा क्या प्लान है, बता क्या पढ़ेगा आज? सारी तरफ देख लेगा, ऊपर की दीवार, नीचे का फ्लोर, साइड का वॉल पेंट, पर प्लान नहीं होता है। बेटा 7 दिन में क्या करेगा बता? होते हैं तो क्या बैकलॉग्स, होते हैं तो क्या बहाने। वहीं पर आप कभी भी किसी टॉपर से पूछ लो, किसी भी टॉपर से, उसके पास एक वेल डिफाइंड प्लान होता है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है। वीक का, मिनिमम 1 वीक का प्लान वो लेकर अपने साथ घूमता है, घूमती है। तो अगर वो जर्नी आज चालू करना चाहते हो, क्योंकि कोई यहां पर इंजेक्शन में आपको नहीं लगाने वाला हूं कि इंजेक्शन लगाया यार टॉपर बन गए एक दिन सुबह, जैसे वो जादू ने उसके सर पर हाथ रख दिया और एकदम से वो बन गया भैया सुपर हीरो। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत लगती है। तो आपको क्या करना है, आज रात को सोने से पहले आप कल क्या करोगे ये लिखना है। क्या आप अपने लिए इतना कर सकते हो, अपने करियर के लिए इतना कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए? बहुत छोटा सा टास्क दे रहा हूं, कल क्या करोगे। लंबी चौड़ी प्लानिंग भी नहीं बनानी, मुझे पता है आप प्लान बनाकर इतनी जल्दी भूलते हो। डायरियां तो आपने ऐसे भर रखी है प्लान से कि आपसे बड़ा पढ़ने लिखने वाला कोई है ही नहीं, पर वो डायरी को आप खुद ही दोबारा आउट करने देखते हो। एक छोटी सी डायरी में या छोटे से पेज में लिख लो क्या करने वाले हो, उसको अपनी जेब में रखकर घूमना कल पूरे दिन। छोटा सा टास्क, हर टॉपर ये करता है, ठीक है। डिफाइंड स्मॉल टारगेट्स। अभी होगा क्या, आप ये सोचोगे यार 7 दिन का प्लान बनाता हूं,
वो कभी पूरा नहीं होगा। कल का प्लान बनाओ और जब तक वो खत्म नहीं हो सोना मत। है ना दम तो दिखाओ, करो इसको फॉलो। हर टॉपर एक छोटे टारगेट बनाता है और उनको फॉलो करता है। एक दिन से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरे दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, आपको मजा आएगा यार। देखो मैं आपको सच बताता हूं, आपकी जिंदगी में सबसे सेटिस्फैक्शन वाली नींद तब आती है जब आप अपने गोल्स के लिए उस पूरे दिन डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करते हो। सबसे बुरी नींद तब आती है जब आपने पूरे दिन मक्कारी काटी है, पूरे दिन आप डिस्ट्रैक्टेड थे और रात को सिर्फ रिग्रेट हाथ में आता है, क्योंकि करना तो आप भी चाहते हो ना। एक दिन करोगे ना वो फीलिंग आएगी, फिर इसको हर दिन रिपीट करना 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 करना। कुछ दिन बाद जब डेली टारगेट्स बनाने की आदत लग जाए तो वीकली टारगेट्स बनाना, इतना बहुत है। संडे नाइट को बैठ गए, वीकली टारगेट्स बनाए, उनको डेली टारगेट्स में तोड़ लिया। एलॉन मस्क ये काम करता है, बिल गेट्स ये काम करते हैं, अंबानी साहब ये काम करते हैं, सबने बताया हुआ है, सब टारगेट्स बनाते हैं। मैं अपने जब मेरा जिस साल आईआईटी बॉम्बे में हुआ था उस टाइम ये काम करता था, सब करते, सारे टॉपर्स करते। ठीक है। दूसरा, स्टिक टू वन सोर्स। अभी होता क्या है, अब आप तैयारी कर रहे हो भाई साहब जेई की, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, आप नीट की भी कर सकते हो। कोई सी भी एक चीज है, कहीं पर थोड़ी समझ में नहीं आई, आप क्या करोगे, सोर्स बदल लोगे, यूट्यूब पर जाकर देख लोगे, दूसरे टीचर से जाकर पढ़ लोगे, नहीं होगा। कोई टॉपर बीच प्रिपरेशन में 4, 5, 10 सोर्स नहीं बदलता। सब लोग एक सोर्स, एक स्टडी मटेरियल, वो कोई सा भी हो सकता है, उसके ऊपर स्टिक कर कर रहते हैं। आपको भी रहना पड़ेगा। तीसरा, कंसिस्टेंट स्टडी आवर्स। होता क्या है, अभी आज आप मोटिवेट हो गए, कल आप पढ़ लोगे 14 घंटे, फिर आप गायब हो जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 8 घंटे पढ़ना है। क्या सारे टॉपर्स 15 घंटे पढ़ते? नहीं। पर क्या सारे टॉपर सिर्फ 6 घंटे पढ़ते? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। आपको हफ्ते में 80 घंटे पढ़ना पड़ेगा जेई, नीट, यूपीएससी जैसे लेवल के एग्जाम निकालने के लिए। अगर आप 9, 10th में 95% लेकर आना चाहते हो तो आपको एक हफ्ते में स्कूल मिलाकर कम से भी कम 50-60 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं होगा। जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें, वरना आपकी 95% नहीं आएगी। तो आपको दिन में, अगर आप एक जेईई नीट एस्पिरेंट हो, तो 10-11 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया, फिर एक दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ये तो और बेकार हो जाता है। इससे बेटर है एक दिन में कंसिस्टेंटली 8-9 घंटे पढ़ लो। हर टॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है। और चौथा, एग्जाम पैटर्न मास्टर्स। आपके साथ पता है क्या है, जैसे एक जेईई, एक नीट का बच्चा है, मान लो 11th में वो नया नया है या 12th में है, भाई साहब वो थ्योरी पढ़े जा रहा है। जो 9-10th का एग्जाम पैटर्न है उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है, जबकि नीट बिना सवाल सॉल्व किए नहीं होगा। तो एक टॉपर अपने एग्जाम पैटर्न का मास्टर होता है। उसको पता है यार थ्योरी इतनी ही करनी है, सवाल इतने करने मेरे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, और इतने टेस्ट देने हैं, उसको पता है। फिर उसको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यार अगर क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना है तो क्रिकेट खेलकर जीतना पड़ेगा, फुटबॉल खेलकर तो जीतोगे नहीं। तो अगर आपका एग्जाम ये मांगता है कि थ्योरी भी होनी चाहिए, सवाल भी होने चाहिए, टेस्ट भी होने चाहिए, रिवीजन भी होना है, तो करना पड़ेगा। इस पैटर्न के आपको मास्टर बनना है। ठीक है। तो ये हो गया सारे टॉपर्स का पढ़ाई करने का तरीका, जो तुमको आज तक पता ही नहीं था, या पता था तुमने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलतफहमी जो बच्चों को होती है, खासकर जो एवरेज बच्चे होते हैं, कि सर टॉपर्स कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। यार होते हैं यार, 15, 16, 17 साल के वो भी हैं। अपोजिट जेंडर को देखकर अट्रैक्शन फील उनको भी होता है। दिन भर स्क्रॉल करने का मन उनका भी होता है। दोस्तों के साथ बाहर जाने घूमने का मन उनका भी होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन उनका भी होता है। दिन में नींद उनको भी आती है। तो फिर क्या ऐसा स्पेशल होता है? 3 चीजें स्पेशल होती है। नो स्टडी स्पेस, एक्सटर्नल कंट्रोल। सबसे पहला, अगर एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा आपके सामने आ जाए और आपको पता करना हो, यार सबसे आसान, कोई बताए नहीं कौन एवरेज है कौन टॉपर है, आपको पता करना हो, सबसे आसान तरीका बता देता हूं, उसको दिन भर ऑब्जर्व करना। जो एवरेज बच्चा होगा ना, वो आपको सिर्फ एक चीज में मना करते हुए दिखेगा, पढ़ाई के लिए। उसके अलावा वो मना करते हुए दिखेगा ही नहीं। दोस्त आ गया पूछने, भाई एवरेज बच्चे से चल रहा है क्या? बढ़िया, मस्त मूवी आई है, चल जाएगा। मोमोज खाने चल रहा है क्या? चल जाएगा। खेलने चल रहा है क्या? चल जाएगा। नेहा का मैसेज आ गया, बबीता जी का मैसेज आ गया, तुरंत रिप्लाई देने चल जाएगा, टिंग बजते ही निकल लिया भाई। थोड़ी सी भी नींद आएगी, तुरंत आपको पलंग पे लेटा हुआ मिलेगा। जबकि जो टॉपर होता है ना, वो दिन भर मना करता है भाई,
चल रहा है क्या? नहीं यार पढ़ना है। तुमने देखा होगा दोस्ती भी टूटी होगी किसी न किसी से इस कारण। मैसेज आ गया भाई, अभिषेक का मैसेज आ गया उस टॉपर लड़की के पास, कोई ध्यान ही नहीं है, साइलेंट पे पड़ा हुआ है फोन, या इग्नोर मार रखा है फुल। या अभिषेक के पास किसी का मैसेज आ गया, तनिष्का का मैसेज आ गया, मजाल उसकी कि फोन उठा ले। तो मना करना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तुम्हारा डर ये यार मैं बुरा बन जाऊंगा, तो या तो आज बुरा बन जा, ठीक है, वरना एग्जाम के दिन अपने माता पिता के लिए और अपनी खुद की नजरों के लिए बुरा बन जाना। दो चॉइस है आपके पास, सिंपल सी चॉइस है, या तो आज मना कर दो डिस्ट्रैक्शंस को, या फिर अपने ड्रीम को, अपने गोल को रोज जो तुम मना कर रहे हो उसका फाइनल रिजल्ट नॉट सेलेक्टेड के रूप में दिख जाएगा तुम्हारी स्क्रीन पर जब रिजल्ट चेक करोगे। दूसरा, स्टडी स्पेस। देखो क्या होता है, एक एवरेज बच्चा है ना, कहीं पे भी पढ़ लेगा, कभी वो बेड पे पढ़ रहा है, कभी वो ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कभी वो किचन में पढ़ रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसने अपने लिए एक स्पेस ही क्रिएट नहीं कर रखी, जिस कारण क्या होता है, मैं ड्राइंग रूम में पढ़ रहा हूं, किसी ने अगर टीवी चला दिया, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, और तुम्हारी वैल्यू भी किसी को नहीं रहेगी, यानी तो कहीं पे भी पढ़ लेता है। हर टॉपर का अपना एक स्टडी स्पेस होता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे भारत में अपना कमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास नहीं होता, हालात ऐसे होते हैं। तो स्टडी स्पेस का मतलब स्टडी रूम नहीं है। हमारा एक बच्चा जो झोपड़ी से पढ़कर आईआईटी बॉम्बे पहुंचा ई सरल का, वो जो बक्सा होता है ना उसके ऊपर पढ़ता था, पर जिस रूम में उसका बक्सा रखा होता था वो फिक्स था, उस बक्से की लोकेशन फिक्स थी। उस बक्से के ऊपर एक तरफ आईआईटी बॉम्बे का फोटो चिपका हुआ था, एक तरफ पीरियोडिक टेबल चिपकी हुई थी, एक तरफ उसके कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स चिपके हुए थे। वो रोज वहीं बैठकर पढ़ता था। मम्मी पापा भी सीरियस हो जाते यार ये बच्चा वहां बैठकर पढ़ता है, इसको उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना। तो अगर तुम अपनी स्टडी स्पेस बनाओगे ना, तो जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली 90% रिड्यूस हो जाएंगे, तुम देख लेना। और तीसरा, एक्सटर्नल कंट्रोल। एकदम से तुम्हारे को मना करना नहीं आएगा, एकदम से तुम्हारी स्टडी स्पेस पर बैठकर पढ़ाई फिक्स नहीं होगी। तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो। क्या वो दोस्त हैं? तो अपने मम्मी को, पापा को, अगर हॉस्टल में रहते हो तो किसी एक स्ट्रिक्ट दोस्त को बीच में लेकर आओ। हॉस्टल में रहते हो तो कुंडी लगाकर अंदर से पढ़ाई करो। घर पर रहकर पढ़ते हो तो माँ बाप को बोलो कि मेरा कोई भी दोस्त बुलाना है, मना कर देना, मैं नहीं हूं। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं आ रहा, जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ रहा, एक्सटर्नल कंट्रोल से काम लेना। पिछले साल एक नीट का बच्चा 706 नंबर लेकर आया, उसको डिस्ट्रैक्शन होता था उसके दोस्तों से, उसने बोला अपनी मम्मी से मना कर दो आप, गया ना, वो लेकर आया ना 706, बनाना नेशनल टॉपर भाई। अपनी फोन की ऐप पर मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं ना वो लॉक लगवा कर रखते हैं अपने पेरेंट्स से। ये सच बात है, मजाक थोड़ी ना है। या तो छोटा फोन लेकर रखते हैं या लॉक लगवा कर रखते हैं अगर उनको फोन से पढ़ाई करनी है तो। किसी के फोन में आपको इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा, किसी के फोन में आपको स्नैपचैट नहीं मिलेगा, किसी के फोन में आपको फ्री फायर नहीं मिलेगा, किसी के फोन में आपको सब्जी वो जो भी गेम है वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बाकी भी जो चीजें हैं उन पर लॉक लगा हुआ मिलेगा। अब लगवाओ तो सही। सच में करना चाहते हो तो ले जाओ मम्मी के पास कि मम्मी 7 दिन के लिए लॉक लगवा दो, 7 दिन बाद पूछने आऊंगा। तब तक आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। अपना दिमाग कैसे काम करता है इस चीज को समझने की कोशिश करो। मान लो कोई नोटिफिकेशन आया, तुम तुरंत चले गए तो दिमाग को मौका ही नहीं मिला कि वो मना कर दे। लॉक लगा होगा तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, मम्मी के पास जाना पड़ेगा। बेइज्जती महसूस होगी कि मैं खुद बोलकर आया था कि लॉक लगवा दो और आज मैं ही जा रहा हूं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के चांसेस बढ़ेंगे। इस तरीके से टॉपर्स डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। इतनी सी मेहनत है, कर लोगे तो तुम भी बच जाओगे। तीसरी चीज कि यार उनको हर चीज इतनी दिमाग में याद कैसे रहती है यार, कैसे इतना भयंकर उनका दिमाग चलता है। वो 2 छोटे छोटे काम करते हैं, न्यूरो साइंस की मदद लेते हैं हर चीज को जिंदगी भर के लिए याद करने के लिए या फिर बहुत लंबे टाइम तक याद करने के लिए। न्यूरो साइंस क्या बोलती है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो न्यूरल कनेक्शंस पे बेस्ड होती है कि कितने न्यूरॉन्स आपस में किस तरीके से कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब जब आप पहली बार पढ़ते हो तो ये जो न्यूरल कनेक्शन है, क्लास में पढ़ रहे हो, लेक्चर से पढ़ रहे हो, बहुत वीक बनते हैं। तो मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, घर जाकर दोबारा नोट्स पढ़ता ही नहीं है, या फिर अगर नोट्स पढ़ता भी है तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक से नहीं पढ़ता। आपको आज से क्या करना है, अब जो भी पढ़ो दिन भर में, रोज रात को आपको 15 मिनट निकालने हैं पर सब्जेक्ट, और आपको रिकॉल करना है। कॉपी बंद करके रिकॉल करना है, या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, माइंड मैप्स बनाना है, उनको देखकर रिकॉल करना है। यार आज क्या क्या पढ़ा था,
कोई सा चैप्टर आप रिवाइज करो, 15 मिनट में रिकॉल करने की कोशिश करो उस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा था, किस सीक्वेंस में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या थे। मैं ये करता था, 11 12 में नहीं करता था, सिलेक्शन नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में किया, IIT में पहुंच गया। मेरे भाई ने किया यार, 41 लेकर आया। इस साल इतने सैकड़ों बच्चों ने किया, 1500 बच्चे IIT में चले गए, सैकड़ों बच्चे 650 प्लस नंबर लेकर आ गए नीट में। 10th में लाइनें लग गई 95% की। सब ये करते हैं, सब। आपको भी करना पड़ेगा। इसमें डिसिप्लिन लगता है ना। प्रॉब्लम वो है, आप 2 दिन 3 दिन कर लोगे, रोज इतना बोरिंग काम करने में मजा नहीं आता, तो यार मजे से टॉपर बनते भी नहीं है भाई। तो ये 3 चीजें हैं, इस तरीके से पढ़ाई, इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस तरीके से फॉरएवर दिमाग में चीज को रखना। तीनों चीजें आपके हाथ में आ गई तो चाहे 4 महीने बचे हो चाहे 14, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि तुम में भी उतना ही दिमाग है जितना उस टॉपर में है, बस तुम यूज नहीं कर रहे हो। तुम्हारा वो दिमाग सड़ रहा है, गोबर हो रहा है, वो उसको यूज कर रहा है। समझ गए? तो क्या करना था कमेंट में, आई विल बिकम टॉपर। मैं छोड़ूंगा नहीं यार तुमको, इस साल पीछे पड़ा रहूंगा तुम्हारे किसी भी तरीके से, कि तुम यार अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज कर पाओ। क्योंकि जिंदगी में करियर वाले साल बेटा दोबारा नहीं आते। अभी डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना बहुत आसान है, तो मुझे पता है बाद में बहुत रिग्रेट होता है। ये प्यार मोहब्बत के चक्करों में पढ़ना, दोस्ती यारी में पढ़ना, गेमिंग में चले जाना बहुत आसान है, बहुत मजा आता है उस टाइम पर करने में। पर बेटा तुमको अभी रियलाइज नहीं होगा, बाद में जब रिग्रेट होगा ना तो टाइम चला जाएगा, पर मैं जाने नहीं दूंगा, खींच कर बार बार लाता रहूंगा। तुम करोगे यार, तुम्हें करना है, खुद के लिए करना है, किसी और के लिए बाद में सोचेंगे, अपने लिए करना है, अपना करियर, अपनी जिंदगी। बेटा दुनिया का ये दस्तूर है, ये रियलिटी है कि अगर जेब में पैसा नहीं है ना, अगर एक अच्छा करियर नहीं है ना, तो तुम कितनी भी दोस्ती निभा लो, तुम कितने भी रिश्ते निभा लो, ये सब छोड़कर चले जाएंगे, सब। दुनिया इसी को पूछती है। कुछ तो करोगे ना अच्छा अपनी जिंदगी में, तब तो दुनिया पूछेगी ना बेटा। ठीक है? तो यार खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेना, तुम भी टॉपर बनोगे। ऑल द बेस्ट।